हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्कस करेंगे। ये स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके, बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए आज हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हिंदी में बोलते हैं अभी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसे हम हिंदी में कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ये विस्थापन अभिक्रिया एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इन विच वन एलिमेंट टेक द पोजीशन और प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड। मतलब कि एक जो एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट का स्थान ले लेता है उसी के कंपाउंड में, उसी के यौगिक में। मतलब एक हाईली रिएक्टिव, एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो है वो कम अभिक्रियाशील तत्व को उसी के यौगिक से विस्थापित कर देता है। इसलिए इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मीन्स व्हेन a highly reactive element displaces a less reactive element from its compound, such a reaction is known as displacement reaction। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए कि ये मेरे पास आयरन है प्लस कॉपर सल्फेट, ये कंपाउंड है। कॉपर सल्फेट का फार्मूला CuSO4। अब ये आयरन क्या करता है कि इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और फिर डिस्प्लेस करके उसको हटा देता है। ये ज़्यादा शक्तिशाली समझिए आप, ये कम शक्तिशाली है। और आप जानते हैं कि रियलिटी में भी ऐसा होता है। अगर हम समाज में देखते हैं तो वो शक्तिशाली जो है वो कमज़ोर को दबाता है, हटा देता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है और तब हमारे पास बन जाता है ये SO4 के साथ जुड़ेगा Fe और ये बन जाएगा फेरस सल्फेट FeSO4 और कॉपर अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर हुआ क्या कि एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट ने कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया और एक नया कंपाउंड बना, दैट इज फेरस सल्फेट और कॉपर अलग हो गया। सच रिएक्शंस आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब क्वेश्चन ये उठता है स्टूडेंट, बच्चों को ये बात समझ में आती है, स्टूडेंट कैन इजीली अंडरस्टैंड कि हाँ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। पर बच्चे ये कैसे पता लगाएं, स्टूडेंट्स ये कैसे पता लगाएं कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो इसके लिए जो मैं अगली बात आपको बताने जा रहा हूं उसे जरा ध्यान से देखेंगे। देखो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए आप याद रखेंगे, जो मैं अब आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, उस ट्रिक से आपका ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कभी गलत होगा ही नहीं। आप रखेंगे याद क्या, ये कोड वर्ड याद रखेंगे इस तरह से, प्यारे सोना चांदी, प्यारे सोना चांदी मुझे आज जरूर एक तरकारी लानी है। और कुंवर संजय गोयल। अब कुंवर संजय गोयल ये क्या है? आप सोच रहे हैं सर ये साइंस में आप क्या पढ़ा रहे हैं? तो प्यारे से बेटा आप यहां पे सिंबल पोटेशियम, सोना से सोडियम, चांदी से कैल्शियम, मुझे से मैग्नीशियम सिंबल, आज से एल्यूमिनियम, जरूर से जिंक, इक से आयरन Fe, तरकारी से टिन Sn सिंबल है आप जानते हैं। लानी से लेड, ये है यहां पे लिखेंगे, लानी मतलब लेड Pb और है मतलब हाइड्रोजन, को मतलब कॉपर, मर मतलब मरकरी Hg और संजय मतलब सिल्वर Ag जिसका सिंबल होता है, एंड गोयल मींस गोल्ड Au। ये हमारे पास क्या आ गया कि जब हम, दिस इज एक्चुअली द रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज, मतलब जब हम ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं इस तरह से, इन मेटल्स की बात कर रहा हूं मैं, ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं
तो मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो घटती चलती है, इसलिए इसे हम एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। अभिक्रियाशीलता श्रेणी, हिंदी में अगर हम बोलेंगे इसे तो हम बोलते हैं अभिक्रियाशीलता श्रेणी, और इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे एक्टिविटी सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज। आप देख रहे हैं कि इसका मतलब ये क्या है कि मैं ऊपर से नीचे की एरो शो कर रहा है कि जो पोटेशियम है वो सोडियम से ज़्यादा एक्टिव है, सोडियम जो है वो कैल्शियम से ज़्यादा एक्टिव है, और कैल्शियम जो है वो मैग्नीशियम से ज़्यादा एक्टिव है, और मैग्नीशियम जो है एल्यूमिनियम से ज़्यादा एक्टिव है, और एल्यूमिनियम जो है वो जिंक से ज़्यादा एक्टिव है, और जिंक जो है वो आयरन से ज़्यादा एक्टिव है, टिन जो है वो लेड से ज़्यादा एक्टिव है, और लेड जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा एक्टिव है, कॉपर मरकरी से ज़्यादा एक्टिव है, और सिल्वर गोल्ड से ज़्यादा एक्टिव है, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव है वो है गोल्ड। इसीलिए आप देखते हैं कि लोग ज्वेलरी पहनते हैं गोल्ड की, क्योंकि ये किसी भी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसके ऊपर कोरोजन नहीं होता, दैट्स व्हाई पीपल लाइक गोल्ड। ओके, तो अब आप समझ गए कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है वो कौन कौन से हैं, यहां से रिएक्टिविटी सीरीज से आपको पता चल गया। एक और एग्जांपल लेता हूं, उससे और ज्यादा क्लियर होगा। चलिए, रिएक्टिविटी सीरीज आपको अभिक्रियाशीलता श्रेणी के बारे में जानकारी होगी। लेट अस मूव। एस लिखने इसका मतलब कि इसकी स्टेट को शो कर रहा है कि किस फॉर्म में है। जिंक व्हेन रिएक्ट विद FeSO4 फेरस सल्फेट, दिस इज इन द एक्वस फॉर्म, ये कंपाउंड है। जब अब आपको पता चल गया कि जिंक जो था उस रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन से ऊपर था, तो इसका मतलब जिंक हाईली रिएक्टिव है, ये इसे डिस्प्लेस कर देगा, और तब हमारे पास बन जाएगा ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस आयरन, ये आपके पास Fe आ गया। अब हमारे पास क्या हुआ, आयरन अलग कर दिया यहां से। हाईली रिएक्टिव एलिमेंट ने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के साथ कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दिया। ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो है वो कम अभिक्रियाशील तत्व को उसी के यौगिक से विस्थापित कर देता है। ऐसी जो अभिक्रियाएं हैं वो विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। सच रिएक्शंस आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वन मोर एग्जांपल आई एम टेकिंग हियर, दैट इज हियर यू सी Pb प्लस CuCl2 कॉपर क्लोराइड। ये Pb जो है सॉलिड फॉर्म में है, मैं नहीं लिख रहा हूँ सॉलिड, आप समझ से ही मेटल है, तो कॉपर क्लोराइड के साथ एक्ट कर रहा है, और तब ये लेड जो था वो कॉपर से ऊपर था, इसे डिस्प्लेस करेगा, और तब बन जाएगा ये PbCl2 प्लस कॉपर। अगेन दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कभी कभी एग्जामिनर ऐसे पूछ लेता है, रिएक्शन लिखा हुआ है और टेल द विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से डिस्प्लेस हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ऐसे ही एक और एग्जांपल लेता हूं कि ये जिंक है, जिंक जब H2SO4 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक मेटल है, और एक्टिविटी सीरीज में ये हाइड्रोजन से ऊपर आता है तो इसे डिस्प्लेस करेगा, तब ये फिर बन जाएगा ZnSO4 जिंक सल्फेट, और ये हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स, हो सकता है कि आपको कुछ और आवाज़ें सुनाई दे रही हों, क्योंकि बाहर बारिश बहुत तेज हो रही है, इसलिए बारिश की तेज आवाज़ में भी बाहर से थोड़ी दिक्कत सी आ रही है। होप सो कि आप मैनेज करेंगे। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जाने से पहले मैं एक ऐसा एग्जांपल आपको देना चाहता हूं जिसमें कभी कभी बच्चे जो अटक जाते हैं कैसे। चलिए, ये अगर मैं इस तरह से ले लूं कि ये कॉपर है और ये इसका रिवर्स ले रहा हूं, CuCl2 कर दिया है ना, कॉपर लिया और PbCl2 और कहा कि कंप्लीट द रिएक्शन। तो बच्चों को, स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है कि ये तो इसको डिस्प्लेस कर देता है, परंतु डिस्प्लेस तो वही कर पाएगा जो हाईली रिएक्टिव है। एक्टिविटी सीरीज में और रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर जो है वो लेड से नीचे आता है, तो ये इसे डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। रिएक्शन जो है इनकम्प्लीट, ये कंप्लीट नहीं होगा।
ये इनकम्प्लीट रिएक्शन है, रिएक्शन होगा ही नहीं। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि केवल हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के साथ सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है, लेस रिएक्टिव हाईली रिएक्टिव को नहीं कर सकता। तो ये बात स्टूडेंट्स ध्यान में रखें अपनी, क्योंकि सीबीएसई ऐसे ही ट्रिक से क्वेश्चन पूछता है। तब बच्चे सोचते हैं कि हमने तो डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था पर ये कैसा आ गया, तो हमने ऐसे किया था, गलत हो गया। गलत इसलिए होता है क्योंकि आप रट्टा लगा लेते हैं, क्रैम कर लेते हैं। क्रैम नहीं करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप सो कि आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं